बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में भूगोल की 5वें अध्याय जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या होते हैं ये, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा क्लास को आगे। तो बच्चों खनिज क्या होते हैं, देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान क्या है, वो समरूप तत्व है, ठीक है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना जो है वो की गई है। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है खनिज, तो जो खनिज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के जो खनिज है आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि बताइए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, आइए हम उसका उत्तर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, कौन सा है, कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर जो खनिज है वो उसमें प्रयुक्त होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम, है ना। तीसरा क्या होता है, ये लिखते हैं। तीसरा होता है मोलिब्डेनम, ठीक है। चौथा क्या होता है, क्या हो सकता है बच्चों, ट्रोन, ठीक है। तो ये जो चार हैं, ठीक है, ये जो खनिज हैं ये हमें कहाँ पाए जाते हैं, जो रोशनी देने वाले बल्ब होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो खाने में हमें पोषक तत्व कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रोटीन हो गया, है ना, प्रोटीन मिलता है कि नहीं। दूसरा क्या हो गया बच्चों, स्टार्च, अरे सॉरी स्टार्च, है ना, ये च है। चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टार्च, ठीक है। तीसरा क्या हो गया बच्चों, वसा। और चौथा हो गया वनस्पति वसा, वनस्पति वसा, है ना। और भी कई कई सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं, ठीक है, अपने भोजन से। आई बात समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो चट्टानें होती हैं आखिरकार वो क्या होती हैं। तो 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान जो है वो बच्चों की गई है, ठीक है। लेकिन अधिकांश चट्टानों में हम देखेंगे केवल कुछ ही प्रचुर मात्रा में जो खनिज है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कुछ ही प्रचुर मात्रा में हमें पाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2000 से अधिक जो खनिज है उसकी पहचान की गई है। आई बात समझ में। अब आइए खनिजों की उपलब्धता। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनन का आर्थिक महत्व बच्चों तभी होगा जबकि, ठीक है, कि जब अयस्क में खनिजों का जो संचयन है वो क्या हो, पर्याप्त मात्रा में हो, तभी उनका महत्व है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब खनिज संरचनाओं के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सिराए एवं गांठें। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो खनिज है इसमें सिराए एवं गांठों जैसा क्या है बच्चों, कुछ आपको लाइन देखने को ऐसी मिलेगी, ठीक है। आग्नेय और कयांतरित चट्टानें जो होती है उनमें ये कुछ ऐसे सिराए और गांठें जैसे लाइन जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। संस्तरे या फिर परते, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें जो होती है। अवसादी चट्टानों में आपको संस्तरे या परते जो जैसे कुछ आपको उस क्या बोलते हैं निशान जो है वो देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए खनिज संरचनाओं के और कुछ प्रकार होते हैं। सतही चट्टानों का अपघटन, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक। जलोढ़ या प्लेसर निक्षेपेक्ष, ठीक है, निक्षेपेक्ष जो प्लेसर डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ या प्लेसर निक्षेपेक्ष, ठीक है। आई बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हुए। और जो महासागरीय जो जल होते हैं और संस्तर,
ठीक है, इनमें ये भी कुछ क्या है बच्चों, खनिजों के कुछ संरचनाएं हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि खनिजों और उनका जो वर्गीकरण है, किस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, खनिजों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। ठीक है, पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक, तीसरा है ऊर्जा। तो बच्चों जो धात्विक है वो और 3 डिवीजन उसको किया गया, मतलब 3 चीजों में और बांटा गया है। क्या है, लौह धातु, ठीक है, जिसमें लोहे का अंश हो। दूसरा क्या है, अलौह धातु, ठीक है, और तीसरा है बहुमूल्य खनिज। ठीक, जो कि धात्विक में इनका और भी डिवीजन किया गया है। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में। लौह धातु क्या होते हैं? लौह धातु, तो बच्चों लौह धातु वो होते हैं जिनमें कि लोहा, ठीक है, वो क्या हो, मौजूद हो, आयरन मौजूद हो, है ना, और उसका जो वेट होता है, जो उसका वजन होता है वो काफी भारी होता है। और क्या होता है, और ये खनिज चुंबकीय होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं लौह धातु में और क्या है। लौह खनिजों का धातु खनिजों में उत्पादन कुल मूल्य लगभग 75 हिस्सा उसका होता है। इसका, उन खनिजों में लौह का 75 हिस्सा जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में लौह धातु जो है वो लौह अयस्क में होते हैं और एक मैंगनीज में होता है। ठीक है, उसको भी 2 भागों में क्या किया गया है, भारत को लौह को डिवाइड किया गया है। आई बात समझ में? लौह अयस्क जिसे हम कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में आयरन ओर, क्या होता है वो, देखिए लौह जो अयस्क होता है वो एक खनिज का खंड है, ठीक है, जो कि हमें भूमि से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कच्चे लोहे का स्रोत होता है। आई बात समझ में? जिसे कि लोहे में, ठीक है, लोहे के सिल्लियों से क्या किया जाता है, उसे गलाया जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या होता है लौह अयस्क? तो आइए और जानते हैं हम इनके बारे में। देखिए मैग्नेटाइट, ठीक है, उच्च लौह सामग्री है। ठीक है, उसके साथ बेहतरीन लौह अयस्क भी है वो। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क एक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसमें कि थोड़ी कम लौह सामग्री होती है। कितनी होती है? 50 से लेके 60% तक। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कि आखिरकार, ये देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह से इसको ऐसे गिराया जा रहा है नीचे, और ये बड़ा सा जो चट्टान जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, ये जो खनिज होते हैं ये वो सब है। आई बात समझ में? ये मशीनों द्वारा इसको गिराया जा रहा है। चलिए, भारत के प्रमुख लौह अयस्क पेटियां कहाँ कहाँ या फिर कौन कौन से क्षेत्र में ये जो अयस्क की पेटियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत में प्रमुख लौह अयस्क पेटियां हमें उड़ीसा में मिलेंगी, झारखंड में मिलेगा, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु, तुमकुरु, और महाराष्ट्र और गोवा जैसे क्षेत्रों में हमें जो लौह अयस्क की जो पेटियां होती हैं वो देखने को मिलेंगी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मैंगनीज है वो कहाँ देखने को मिलेगा? मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किस किस क्षेत्रों में देखने को मिलेगा? जैसे हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और भी कई जगह पे, कई क्षेत्रों में हमें मैंगनीज जो है वो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में। आई बात समझ में? चलिए, लौह अलौह खनिज, अभी हमने लौह जो अयस्क है उसके बारे में पढ़ा, और लौह खनिज के बारे में पढ़ा। तो आइए अब जान लेते हैं कि अलौह खनिज जो होता है वो क्या होता है। अलौह से समझ में आ रहा होगा कि इसमें लोहा जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये काफी हल्के होते हैं, है ना। और क्या होता है, जैसे कि लौह खनिज चुंबकीय होता है लेकिन ये चुंबकीय नहीं होते। चलिए बच्चों और भी जान लेते हैं, जैसे कि तांबा और बॉक्साइट। ठीक है, कई धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। कौन कौन से बच्चों? जैसे आपका तांबा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक, बॉक्साइट,
तो ये जो दो खनिज हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर विद्युत उद्योगों में इनका महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तांबे के बारे में जानते हैं। तो तांबे जो है वो मध्य प्रदेश में बालघाट, ठीक है, खदाने, राजस्थान में खेतड़ी खदाने और झारखंड के सिंहभूम जिले तांबे के प्रमुख क्या है, ये उत्पादक हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमें जो तांबा है, ये जो इन क्षेत्रों में वो प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में वो होते हैं। क्या होता है बच्चों, तांबा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत के अग्रणी बॉक्साइट उत्पादक ओडिशा में पंचवटमाली, ठीक है, और क्या भंडार जैसे हो गए, सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट जमा है। ठीक है, कहाँ पे, ओडिशा में पंचवटमाली जो है, जो भंडार है, ठीक है, ये ओडिशा क्षेत्र में, ये आपको वहां पे मिलेगा जहाँ पे बॉक्साइट जो है वो अधिक मात्रा में हमें मिलती है। और कौन कौन से ऐसे जगह बच्चों, जैसे कि ओडिशा हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी अनेक जो क्षेत्र हैं उनमें भी हमें बॉक्साइट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब अधात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज जैसे कि अभ्रक क्या होता है, अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रोलाइटिक उद्योगों में सबसे अपरिहार्य खनिजों में से वो एक है। ठीक है, यह राजस्थान, छोटा नागपुर पठार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं बच्चों अभ्रक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान हो गया, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू जो कि कहाँ पे है बच्चों, रांची में, ठीक है, वहां पे, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चट्टानी खनिज चूना पत्थर, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखिए चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं बच्चों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, और भी कई जो क्षेत्र हैं उनमें हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम भारत में खनिजों का वितरण देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से वितरण किया गया, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है बच्चों, चलिए क्योंकि बच्चों इन क्षेत्रों में जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, यहाँ पे आप देखेंगे किसका बच्चों, लोहे का। ठीक है, लौह और क्या होते हैं बच्चों, इस्पात जो उद्योग होते हैं, उद्योगों की क्या होती है बच्चों, अधिकतम सांद्रता होती है। क्या होती है, सांद्रता है। ठीक है, इस क्षेत्र में लौह और जो इस्पात उद्योग जो होते हैं उनमें अधिकतम सांद्रता होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपको खनिजों का इन्हें भंडार कहा जाता है। ठीक है, जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लौह और इस्पात उद्योगों की यहाँ पे अधिकतम सांद्रता जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में। खनन के जोखिम देखिए, खनन जो होता है, ठीक है, वो हम जब करते हैं, ठीक है, जब हम खनन करते हैं किसी भी खनिजों का, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जोखिम भी हमें उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि आखिरकार कौन कौन से जोखिम उठाने पड़ते हैं। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। मतलब हमें इनके लिए हमें सेफ्टी जो है, ठीक है, वो बरतनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि कानूनों द्वारा जो सेफ्टी है वो दी गई हो, जैसे कि पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य जो है वो है। ठीक है, और दृढ़ सुरक्षा विनियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस, ये भी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आई बात समझ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिजों का संरक्षण और ऊर्जा के स्रोत। अब हम देखेंगे कि खनिजों का संरक्षण और ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस प्रकार है। तो संसाधनों के संरक्षण का जो उनकी आवश्यकता है हमें क्यों पड़ती है, आइए देखते हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू परपटी का 1%। ठीक है, खनिजों का निर्माण लाखों वर्षों में होता है। बच्चों, जो खनिज होते हैं वो एक दिन में, एक महीने में या फिर एक साल में नहीं बनते। उनका जो निर्माण होता है वो बहुत ही सालों साल लग जाते हैं उनका निर्माण होने में। ठीक है, अयस्कों के सतत उत्खनन में लागत बढ़ती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, इनकी जो संरक्षण जो हमें करने की जो आवश्यकता है वो इसलिए है। ठीक है,